अरे ब्रो, क्या हाल क्या चाल? हाल चाल? सब बढ़िया है यार। और बताओ क्या हाल है? सब बढ़िया है। बैठो बैठो। और सब कैसे हैं? सब सब बढ़िया है। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई बढ़िया? यार। बहुत दिन बाद घर यार। आ रहे हैं? घर तो बहुत आलीशान बनाए हो, लगता है काला धन इन्वेस्ट कर दिए हो, है ना? अरे क्या बात कर रहे हो यार, सब स्ट्रगल किए बहुत ज़्यादा। अब्रॉड एडमिशन लिए, फिर वहाँ पर पढ़ाई एजुकेशन पूरी कंप्लीट किया, फैमिली को सेटल किया, फिर इतनी मेहनत से इतना बड़ा घर बनाया भाई। बहुत मेहनत लगी यार। यार आकाश को भी बुलाया था, अभी तक आया नहीं है वो। हाँ भाई, आ रहा हूँ, गेट पे आ गया, लेकर हाँ आता हूँ। ले गया, रिसीव करके। आजा भाई, आजा आजा। कैसा है भाई? और सब बढ़िया, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो। और बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। हाँ यार, हम ही ऐसा कुछ रहता है कि हाँ। जानता ही नहीं। चलो मिलवाते हैं। और बाकी लोग आए हुए हैं? हाँ आए हैं, ये भी एक दोस्त से मिलाता हूँ, आरिफ नाम है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत मतलब बहुत समझदार, बहुत बहुत इनोसेंट टाइप का है। हाँ इनोसेंट टाइप का लड़का। घर तो काफी बेहतरीन बना दिया लौंडे। भाई बहुत मेहनत लगी है इस घर बनवाने में यार, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ जानता हूँ यार, क्या करेगा। ले लो बेटा आरिफ। आरिफ यही आकाश, आकाश आरिफ। आकाश, बैठो बैठो यार। और क्या हाल चाल है तुम दोनों के? बढ़िया यार, अपना भी बस कट रही है जिंदगी। आरिफ ये दोस्त है यार अपना, आकाश बचपन का दोस्त है। तुम दोनों जब तक बात करो, मैं अंदर का अरेंजमेंट देख लूँ पूरा। गपशप लड़ाओ यार दोनों, जान पहचान करो। चलो क्या? हाँ आता हूँ। और आर्यन से कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी? कब से आते तुम उसको? ऑफिस पे मुलाकात हुई एक दो बार, और इतने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो मुलाकात होती रहती है हम लोगों की। अक्सर मिल जाते हैं हम लोग ऑफिस पे, घर पे, तो मुलाकात हो जाती है। क्योंकि लड़का काफी मेहनती भी है अपना। हाँ प्रकाश, क्या हुआ भाई? उससे बोल रहा हूँ ऑफिस पे पैसा पहुंचाने के लिए। नहीं नहीं हो पाएगा, तुझे भी पता है। उससे बोलना शाम को पैसा ऑफिस में आ जाना चाहिए था। हाँ अरे नहीं यार, कंपनी को आरटीजीएस करना पड़ेगा शाम में। उससे बोल दे पैसा लेके आए, क्योंकि शाम को चाहिए हर हाल में कंपनी को। बॉस का फोन आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं मेल कर दे रहा हूँ, डिटेल्स उसको मैं मेल कर दे रहा हूँ, बाकी तू लेके आ, ठीक है? चल ठीक है। बहुत दिमाग यार। आकाश 2 मिनट यार, कंपनी को मेल करना है। बहुत प्रेशर होता है भाई काम का भी। मैं समझ सकता हूँ। घर पे बैठो तब भी काम, ऑफिस में काम, हर जगह काम। दिमाग खराब है। कोई नहीं यार, चिल कर, काम कर ले तू। तो सेल्स मैनेजर है आप? हाँ भाई। काफी काम करना पड़ जाता होगा आप तुमको। यार आकाश, सेल्स मैनेजर होना कोई आसान काम नहीं है। बहुत प्रेशर होता है भाई। पता है, ऑफिस सुबह को जाओ, शाम को घर पे आओ तो काम, वर्क फ्रॉम होम, दिन रात काम करना पड़ता है। मार्केट का सारा काम देखना पड़ता है, ऑफिस का अलग देखना पड़ता है, ऊपर से बॉस, उसकी तो बात ही मत करो यार। और जब से मैनेजर हुआ हूँ, प्रमोशन हुआ है ना, दिमाग खराब हो गया। तो आप लोग की सैलरी भी काफी ज्यादा होगी, आप सेल्स मैनेजर जो हो। Why everyone saying money in it? आप लोगों को पैसा ही क्यों नजर आता है सिर्फ?
सबको ही लगता है पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। कितना प्रेशर होता है भाई। जब से सेल्स मैनेजर बना हूँ बहुत प्रेशर हो गया है भाई। मेरे नीचे 10-10 लोगों की टीम काम करती है, उनको हैंडल करना पड़ता है। बॉस को अलग हैंडल करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। और ऊपर से मार्केट में बंदों को भेजो, उनको समझाओ, पैसे नहीं आते हैं शाम को तो वो अलग टेंशन होता है। इतना प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। सबको लगता है कि बहुत आसान काम है, पैसे बहुत हैं। भाई पैसे हैं, स्ट्रगल बहुत है, और प्रेशर और टेंशन दोनों हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि सेल्स में आपको भी पता होगा, प्रोडक्ट्स अगर कंपनी लॉन्च करती है उसको रेगुलर कस्टमर्स तक पहुंचाना, नए नए कस्टमर्स ढूंढ के लाना, आपको शायद नहीं पता। बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर, आप नहीं समझ पाओगे इसको। मुझे पता है भाई, टेंशन और प्रेशर दो हैंडल किया है मैंने। 6 साल पहले की बात है, हम लगभग 30 लोग रात के 3 बजे 0.75 को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की गोलियां ऊपर से बारिश हो रही थी। अगली गोली किसके नाम पे थी कोई नहीं जानता था। उजाले से पहले हमें वहां पहुंचना था। टाइम काफी कम था हमारे पास, और किसी को नहीं पता था कि अगली गोली किसके नाम पे लिखी है। पता तो जब चला ना, जब मुझे होश आया। और जब मुझे होश आया तो हम लोग अगले दिन चोटी पर तिरंगा लहरा रहे थे। वो टाइम था जब हम में से सिर्फ बचे 30 नहीं, सिर्फ 4 लोग थे। वो हादसा इस तरीके का था ना सर, मैं बता नहीं सकता। वो मंजर सोच भी नहीं सकते आप। सूबेदार आकाश सिंह फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ऑन ड्यूटी एट पीक फोर्ट 875 इन कारगिल। मुझे बताया गया है कि मेरी टर्म अब कंप्लीट हो चुकी है और मुझे अब सॉफ्ट असाइनमेंट के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन आप ही बताइए कि कोई अपना काम आसान करने के लिए अपनी ड्यूटी थोड़ी ना छोड़ सकता है। उस दिन हमारा एक जवान दोस्त बर्फ में जख्मी पड़ा था। दुश्मन की गोलियां चारों तरफ से बरस रही थी हम लोग के ऊपर। हम सब बंकर के पीछे छुपे हुए थे। मैं उसे बचाने जाने ही वाला था, लेकिन मेरे कैप्टन ने मुझे रोक दिया वहीं पे और मुझसे कहा कि देश की सुरक्षा के बाद मेरे अपने आदमियों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी मेरे लिए हमेशा। और इतना कहकर वो चले गए। और ये कहते कहते वो खुद चले गए। उस जख्मी जवान को बचाते बचाते हमारे कप्तान खुद शहीद हो गए, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। हम में से बचे सिर्फ 4 लोग थे जब हम तिरंगा लहरा रहे थे। हमको कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कौन हो सकता है कौन नहीं। दुश्मन हजारों की तादाद में थे वहाँ पे, लेकिन हमारे कप्तान ने 1 सेकंड भी अपनी जान की परवाह न करते हुए कूद के उसे बचाना मेरा कर्तव्य था यार, मेरी अपनी ड्यूटी थी। लेकिन लगता है कि वो गोली मेरे नाम पे थी, लेकिन उन्होंने दे दी। उस दिन से ना जब भी मैं बॉर्डर पे होता हूं, मुझे गोलियों की आवाज और कैप्टन का वो आखिरी चेहरा भुलाया नहीं भूलता है। उन गोलियों पे मेरा नाम लिखा था यार। मैं आज यहां नहीं बैठा होता, तेरे साथ बैठ के बात नहीं कर रहा होता। टेंशन और प्रेशर दोनों में साथ मैंने काम किया है। आप नहीं जानते मुझे। I'm from army. It was nice meeting you. Nice to meet you. कभी खुद की जिंदगी से शिकवा हो तो उन जवानों के बारे में जरूर सोचें जो सरहद पर 24 घंटे हमारे लिए पहरेदारी करते रहते हैं, जो खुद की सांसें दांव पर लगाकर पूरे देश की सांसें चलाते हैं। उनके बारे में सोचो तो आपको अपनी हर मुश्किल आसान लगने लगेगी।